नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। द इंडिया सागा में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म पर तमिलनाडु से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। डीएमके के नेता लगातार सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अब इसी मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस के तमाम दलों को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव और तमाम इंडिया अलायंस के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। आखिर सनातन धर्म का मुद्दा क्या है और क्यों उस पर बवाल हो रहा है, आज हम इसी पर बात करेंगे। इस शख्स को आप जरा गौर से देखिए। ये है तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री और डीएमके के नेता पोनमुडी, जिन्होंने सनातन धर्म को नीचा दिखाने को लेकर एक बार फिर से तीखा हमला किया है। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी ने सनातन धर्म को लेकर कहा कि दरअसल इंडिया अलायंस का गठबंधन ही सनातन धर्म को खत्म करने के लिए किया गया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पोनमुडी के इस बयान पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म को आघात पहुंचाने का। Cat is out of the bag। जो हमारी सोच थी वो सामने आ गई कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है। मेरे पास उनका इंग्लिश टेक्स्ट भी है, जो उन्होंने उसी सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम में कहा था जिसमें स्टालिन जी मुख्यमंत्री के पुत्र ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी और बाद में तो डी राजा ने कहा कि ये एड्स से भी अधिक संक्रामक है, इट इज वर्स देन एड्स एंड टीबी। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयगिरी स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सनातन का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि डेंगू मलेरिया की तरह इसे खत्म ही कर देना चाहिए। स्टालिन ने बाकायदा सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी। उदयगिरी के इसी बयान के बाद से लगातार सनातन धर्म को लेकर निशाना साधा जा रहा है। केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी उदयगिरी के इस बयान को लेकर डीएमके और इंडिया गठबंधन से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा था, लेकिन उदयगिरी अपने बयान पर कायम रहे। सनातन पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन पर पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा कि सनातन धर्म पर हमले के पीछे गहरी साजिश रची गई है। मुंबई में इंडिया गठबंधन के बाद जिस तरह से उदयगिरी स्टालिन का बयान आया, फिर कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे ने सनातन धर्म पर हमला किया और अब डीएमके के शिक्षा मंत्री ने सनातन धर्म के विरोध में इंडिया गठबंधन का राज खोला है। ये साबित करता है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत सनातन धर्म पर हमला कर रहा है। नड्डा ने इंडिया गठबंधन, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उनकी मोहब्बत की दुकान के नाम पर सनातन धर्म के खिलाफ नफरत का सामान क्यों बेचा जा रहा है। सनातन धर्म के खिलाफ शुरू हुए बवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम नेताओं को तीखा प्रहार करने का आदेश दिया था, जिसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपने बेटे उदयगिरी स्टालिन के बचाव में उतर गए थे और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरे बेटे ने सनातन पर कुछ भी गलत नहीं कहा है। बहरहाल उदयनिधि और तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के इस बयान से डीएमके को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इंडिया अलायंस के तमाम दलों को सनातन पर स्टैंड साफ करने का दबाव बढ़ने लगा है। इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और द इंडिया सागा देखते रहिए।